हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है अनुभव लर्निंग हब में। तो जैसे कि आज का मेरा वीडियो है वो है कीबोर्ड और माउस का फुल डिटेल। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड और माउस को हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे और माउस को भी दिखाएंगे, दोनों के कनेक्शन की बात करेंगे ना। तो पूरी बात समझने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपने अभी तक अनुभव लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे रोज़ नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा वीडियो है कीबोर्ड और माउस पे, तो हम पहले कीबोर्ड को देखते हैं। यह है हमारा कीबोर्ड ना, देख लीजिए, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। अब इस पे अंतर मैं क्या बताऊंगा आपको, इसका मुख्य अंतर क्या है कि देखिए मेरे हाथ पे इसका एक कनेक्शन दिख रहा है। ये जो कनेक्शन है इसका, इसको इस कनेक्शन को हम लोग PS2 बोलते हैं। PS2 कनेक्शन का एक कीबोर्ड है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक कीबोर्ड और दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं ये भी एक कीबोर्ड ही है, देख लीजिए आप। हाँ, और इस पे जो कनेक्शन अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है अलग से USB टाइप है, जैसे मोबाइलों में चार्जर की बनावट होती है ना। इसको बोलते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, ये PS2 और USB क्यों हम अलग अलग इनको दिखा रहे हैं? ये जो कीबोर्ड होता है कनेक्शन का USB वाला, इसे हम ज़रूरत पड़ने पर चाहे लैपटॉप पे लगा लें और चाहे कंप्यूटर पे लगा लें, दोनों में ही परफेक्ट काम करता है। लेकिन जो PS2 वाला होता है उसका कनेक्शन बहुत पुराने जो लैपटॉप बने थे शुरू में, उनमें तो इनके कनेक्शन थे, लेकिन जो आज लेटेस्ट वाले बन रहे हैं वो सारे के सारे USB कनेक्शन पे बन रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी कीबोर्ड अब यूज हो रहे हैं वो ज़्यादातर USB वाले यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि कीबोर्ड क्या है या कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, तो आपको तुरंत बताना है कि कीबोर्ड सर हमारे बताएं, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट क्या है, मैंने क्लास में आपको बताया। इनपुट का मतलब होता है कि अपनी बात को अंदर पहुंचाना, मतलब हम कीबोर्ड के माध्यम से ही अपनी बात अंदर ले जाते हैं टाइप करके। तो इसलिए हमारा कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। अब बात करें तो इसके आकार की, तो इसके आकार का जो बनावट होता है वो बिल्कुल टाइपराइटर के जैसा बना होता है। मतलब एक ऐसा लगेगा कि आपको इसको देख के कि यहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें ढेरों बटनें होती हैं, 1 से लेकर के 111 तक काउंट में अगर बात करें तो बटनें होती हैं इसमें। और सारी जो बटन होती है वो सब अलग अलग कामों पे होती है। किसी से लिखा जाता है, किसी से डिलीट किया जाता है, किसी से स्पेस किया जाता है, तो किसी से इंटर किया जाता है। मतलब सब बटनें अलग अलग यूज होती हैं। तो कैसे किसका यूज होता है ये सब आपको क्लास में सीखने को मिलता है, ठीक है। और कीबोर्ड पे जो बटनों के प्रकार हैं वो हम 5 तरह से बांटते हैं। A से Z तक वाली अल्फ़ाबेट, 0 से 9 वाली नंबर की ना, और लॉजिक की, निशान वाली बटनें, कमांड की, फंक्शन की, इस तरह से 5 बटनें। और कीबोर्ड के अगर हम प्रकार की बात करें तो कीबोर्ड मार्केट में 3 तरह के बने हैं। नंबर 1 है आपका नॉर्मल कीबोर्ड, जिसपे हम कह सकते हैं कि ये सेट साइड वाला नहीं होता हमारा, ठीक है। ये किनारे का जो पर्थ है ये होता ही नहीं उस पर। और नंबर 2 है ऑप्टिकल कीबोर्ड। ऑप्टिकल कीबोर्ड की अगर बात करें तो ऑप्टिकल कीबोर्ड में ये सारा सेट दिखता है आपको। और तीसरा है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन वाली बटनें लगा दी गई हैं जो आज लेटेस्ट में चल रहा है। जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं उस समय पे यदि हम चाहें तो कंप्यूटर पे सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, दोनों काम एक साथ। तो कभी उसे प्ले करना है, पुश करना है या फॉरवर्ड करना, तो ऐसी कुछ एक्स्ट्रा बटनें कंप्यूटर में करने के लिए हमने इस कीबोर्ड में पाई, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब दोस्तों हम बात करें माउस की। तो ये माउस है आपका, देख पा रहे हैं आप इसको, ये आपका माउस, मैंने कल शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था आपको। ये माउस होता है ना ये। और इसमें भी सेम वही है कि आपका इसके भी 2 कनेक्शन आते हैं। एक आपका आता है USB पे और दूसरा आपका आता है PS2 पे। और दोनों की वही खूबी है कि एक जो PS2 वाला होता है वो अधिकांश करके CPU पे ही यूज होता है, मतलब कंप्यूटर पे। लेकिन जो USB वाला होता है वो जरूर पड़े तो हम लैपटॉप पे भी लगा ले, कैरी कर ले आसानी से। लैपटॉप में और कंप्यूटर में क्या अंतर है, एक जिसे हम आसानी से हाथ पे लेकर के कहीं भी सफ़र में कंप्यूटर का यूज़ करें। हाँ, लैपटॉप, उसका नाम ही है लैपटॉप, मतलब गोद में लेकर के घूमना। तो उस कंप्यूटर को हम लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और जो PC होता है उसमें कीबोर्ड, माउस,
CPU इस और आपके जो मतलब मॉनिटर वगैरह और जो भी चीज़ें होंगी वो सब अलग अलग होंगी। वैसे कंप्यूटर में मुख्य 4 ही चीज़ें होती है, कीबोर्ड, माउस और CPU, मॉनिटर ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो माउस पे, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, इसमें कोई शक नहीं। माउस भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इसका जो आकार होता है, इसकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है, इसकी जो बनावट होती है दोस्तों वो बिल्कुल चूहा जैसी बनी होती है। मतलब इसको भी हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम मतलब ये चूहा की तरह बनावट में होती है। उसमें एक पूंछ जैसे वायर भी दिखता है ना। और माउस में वही कंडीशन जो कल हमने शॉर्ट वीडियो में देखा, 2 बटनें होते हैं, लेफ्ट और राइट। इस दोनों के बीच में एक बटन होता है, ये पहिया जैसा ऊपर नीचे करता है, इसका नाम होता है रिंग बटन। इसको हम रिंग बटन बोलते हैं। इसका काम होता है जैसे हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, उस प्रोग्राम के पेज को या कोई वर्क को हमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करना, मतलब ऊपर नीचे करना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, स्क्रॉल बटन। इसको कुछ लोग स्क्रॉल के नाम से भी बोल देते हैं या स्क्रॉल की, लेकिन सही मायने इसका नाम होता है रिंग। अब बात करें तो माउस का यूज क्या है, तो माउस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करता है, मतलब एज ए इंफॉर्मेशन डिवाइस होता है ये ना। और इनपुट डिवाइस है ये, क्योंकि ये भी हमारी बात को अंदर ही ले जाएगा। और इसके बाद अगर माउस के प्रकार की बात करें तो माउस 5 तरह के बने हैं। पहला नॉर्मल माउस, जिसपे नीचे जो आज के जो लेटेस्ट माउस है इनमें सब में लाइट जलती है, आप कभी भी यूज करने इनमें एक लेजर लाइट जलती है। तो ये सारे माउस हैं आपके आज के जो माउस हैं वो दूसरे नंबर के माउस हैं, ऑप्टिकल माउस। लेकिन दोस्तों जो इसके नीचे पहिया जैसा एक छर्रा जैसा छोटा सा गोल गोल पड़ा रहता था, जब हम लोग कंप्यूटर सीख रहे थे तो उस टाइम पे बहुत चलते थे, अभी तो लेटेस्ट में बंद हो गए हैं। तो ये जो माउस था जिसमें नीचे छर्रा जैसा था उसका नाम था स्क्रॉल माउस। और दूसरा माउस है आपका ऑप्टिकल माउस, जिसका दूसरा नाम है लेजर लाइट माउस। स्क्रॉल का दूसरा नाम था नॉर्मल माउस। और तीसरा है आपका जो है आपका बस माउस, BUS। बस माउस में क्या है, थोड़ा आकार में छोटे कर दिए गए और कनेक्शन भी इनके प्रॉपर ही USB बनाए गए। इसके बाद आपका आया टच माउस, जो लैपटॉप में या कीबोर्ड, उसमें लैपटॉप में या मोबाइल पे जैसे ATM मशीन वगैरह यूज करते हो तो उसमें भी आपका टच माउस दिया रहता है ना, जो स्क्रीन टच करके चलता है। और नंबर 5 है वायरलेस माउस, जो बिना तार का होता है, ब्लूटूथ नीचे यहाँ पे सेल पड़े होते हैं उस पर चार्जिंग के लिए या पावर के लिए, और ये ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, उसे कहीं भी लगा दो तो दूर से बैठे चलाते रहो। तो दोस्तों ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मैंने दिया कीबोर्ड और माउस की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास ज़रूर पसंद आ रहा हो। तो एग्ज़ाम में यदि आपसे कभी भी कोई पूछता है तो आपको तुरंत बताना है कि कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस ना, और माउस भी होता है इनपुट डिवाइस। दोनों में अंतर क्या है कि कीबोर्ड जो होता है हमारा वो एक टाइप राइटिंग के काम के लिए होता है, इसका बनावट ही टाइप राइटर जैसी बनी होती है, इस पर ढेरों बटनें होती हैं। और माउस जो होता है वो इंफॉर्मेटिव डिवाइस होता है, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करके काम करते रहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपसे इतना कहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएँ, हाँ, ताकि हमारे रोज़ नए नए वीडियो आप लोगों तक ऐसे ही पहुँचते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।